हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1,4, 3,-2 एंड -3,16 आर कोलिनियर। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी निकालिए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप दिया है तो एक पॉइंट देखिए, अगर स्लोप नहीं दिया हुआ है तो कोई दो पॉइंट लीजिए। दो पॉइंट से रेखा जाती, पॉइंट से स्लोप बनाती। तो आप इस तीन में से कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, मैं इस दोनों पॉइंट को सेलेक्ट किया। तो m बराबर क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, सो 6 बाई -2, दिस इज इक्वल टू -3। तो स्लोप निकल गया। अब दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे। चलिए, मैंने ये पॉइंट ले लिया। तो y माइनस y1, y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप हो गया। m के प्लेस पर क्या रखेंगे, -3 और x माइनस x1, सो दिस इज इक्वल टू -3x प्लस 3। इधर ले आइए तो 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब तीसरा पॉइंट जो रिमेनिंग पॉइंट है यह उस पर लाई करता है। अगर लाई करेगा तो इस इक्वेशन को वह सेटिस्फाई करेगा। सो फॉर द पॉइंट -3,16, 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस y की जगह 16 माइनस 7, तो -9 माइनस 7 माइनस 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। हैंस द गिवन पॉइंट्स 1, 4, 3, -2 एंड -3,16 आर कोलिनियर। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए बी, A1, B1 एंड A माइनस A1, B माइनस B1 आर collinear, so that the points passes through the, so that the line passes through the origin. ओके। अब यहां से कोई दो पॉइंट लेना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया। तो m इक्वल टू b माइनस B1 माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस A1 माइनस a, ये से ये कैंसल, माइनस B1 अपॉन A1 यानी B1 अपॉन A1। अब इस दोनों में से एक पॉइंट ले लेंगे, तो ये पॉइंट ले लिया। तो y माइनस b इक्वल टू स्लोप हो गया B1 अपॉन A1, तो B1 बाई A1 x माइनस a, ये आपका हो गया। अब यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका मतलब है आपने ये और ये पॉइंट लिया है, तो जो रिमेनिंग पॉइंट है वह उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये इनको सेटिस्फाई करेगा। तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट A1 B1, यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो B1 माइनस b इक्वल टू B1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय इंटू A1 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो A1 B1 माइनस A1 B इक्वल टू A1 B1 माइनस A B1, ये और ये कैंसल हो गया। सो A1 B इक्वल टू A B1, इसको हम क्या लिखेंगे, A बाई B इक्वल टू A1 बाई B1। अब यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट माना था मैंने। अब यहाँ से देखिए B1 अपॉन A1 यह हो जाएगा B अपॉन A, तो ये हो जाएगा y माइनस b इक्वल टू b अपॉन a, x माइनस से क्रॉस करिए तो a y माइनस ए बी इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो ए वाई यानी y इक्वल टू b बाई ए इंटू एक्स, और दिस स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके। बच्चे, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर व्हिच
the points 1, 2, -3, 0 and t minus 1, 3 will be collinear. Also find the equation of the line. अब ये कह रहा है कि t के मान निकालिए, वैल्यू निकालिए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो किसी भी और यह भी निकालना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है जो इन पॉइंट से होके पास करती है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कोई दो पॉइंट चाहिए, तो ये और ये पॉइंट ले लिया और इनसे स्लोप निकाल लिया। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 - 0, 1 माइनस प्लस 3, 1 माइनस 3 तो हो जाएगा 1/2। अब इसको इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए पॉइंट हम ये सेलेक्ट कर लिया तो y - 2 = 1/2 स्लोप हो गया x - 1 और इसको सॉल्व किया तो यह आ जाएगा x - 2y + 3 = 0। तो ये तो इन पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन निकल आया। अब तीसरा पॉइंट यह भी उस पर लाई करेगा तो यह उसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के प्लेस पर t - 1 इसमें रखेंगे और y की जगह 3 रख देंगे। सो t - 1 - 2 × 3 + 3 = 0। यहाँ से t की वैल्यू 4 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 2, 2, 3 एंड 5, 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल लिया तो वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट लिया 1, 2, B वर्टेक्स B का 2, 3 एंड वर्टेक्स C का 5, 4। अब देखिए मीडियन बोलते हैं किसको, पहले BC का मिड पॉइंट हमने D माना और इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट से मिलाएंगे तो यही AD मीडियंस होगा। इसी तरह AC का मिड पॉइंट E है, इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट B से मिलाइए तो BE हुआ दूसरा मीडियन। AB का मिड पॉइंट F लिया और इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट C से मिलाया तो CF तीसरा मीडियन हुआ। तो AD का इक्वेशन लिखने के लिए पहले D मिड पॉइंट है BC का, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 + 5/2 यानी 7/2, 4 + 3/2 यानी 7/2, यही लिखा हमने। और इसी तरह E का कोऑर्डिनेट 5 + 1/2 यानी 3, 4 + 2/2 3 यानी 3, ये E का हो गया। F का इसी तरह निकाल लीजिए तो 2 + 1/2 3/2 और 3 + 2/2 5/2। ओके, अब स्लोप हम AD का निकालते हैं। 2 पॉइंट मालूम हो ही गया तो क्या लिखेंगे बोलिए। स्लोप ऑफ AD = 7/2 - 2 डिवाइडेड बाय 7/2 - 1, सो 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 2 2 कैंसल 3/5। स्लोप निकल गया। ये 3 लाइन दे के n लिखा, इसका मतलब इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ AD इज, अब ये पॉइंट ले लिया तो y - 2 = स्लोप हो गया 3/5 x - 1। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3x - 5y + 7 = 0। तो AD का आपने इक्वेशन निकाला। अब चाहिए BE का इक्वेशन, तो बताइए स्लोप ऑफ BE कितना हो जाएगा 3 - 3/2 - 0। तो 3 - 3 0 अपॉन नीचे में 1 हुआ यानी 0। सो इक्वेशन ऑफ BE y - 3 = 0 × x - 2, सो y = 3 यानी BE का इक्वेशन निकल आया। अब मीडियन CF का इक्वेशन लेंगे तो स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ CF = 4 - 5/2 डिवाइडेड बाय 5 - 3/2, ये 3/2 अपॉन 7/2, 2 2 कैंसल 3/7। स्लोप निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ CF इज y - 4 = 3/7 × x - 5। इसको सॉल्व करिए 3x - 7y + 13 = 0। ओके, हाँ बच्चों, अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है मैंने। यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये स्ट्रेट लाइन, सपोज कीजिए कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को A पे और y एक्सिस को B पे कट करती है, जहां OA का लेंथ A है और OB = B है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना हो जाएगा A, 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना होगा
0, बी, तो अब आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, यानी माइनस बी बाई ए। जब स्लोप निकल गया तो एक पॉइंट चाहिए, तो मान लो कि ये पॉइंट हमने लिया, तो इक्वेशन ए बी का क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप हो गया माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए। देखिए b से डिवाइड कर दिया तो y बाई बी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए, माइनस माइनस प्लस ए बाई ए। इसको लेफ्ट में लाइए तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, यहाँ हो जाएगा 1। अगर ये पॉइंट लें तो y माइनस बी इक्वल टू स्लोप हो गया माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, b से डिवाइड कर दिया तो y माइनस बी बाई बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए। अलग अलग करेंगे तो y बाई बी माइनस बी अपॉन बी 1 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ओके, हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं यार, इसको हम कई तरीका से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। एक दूसरा तरीका देख लीजिए, हमने स्ट्रेट लाइन पर P पॉइंट ले लिया, इनका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला PL एक्स एक्सिस पर, तो ये दिस लेंथ इज y, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, दिस लेंथ इज x। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPA प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPB, इस दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP हो गया। या कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA दिस इक्वल टू 1/2 बेस हो गया OA इंटू हाइट हो गया PL, प्लस OPB का ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस हो गया OB इंटू हाइट हो गया PM, दिस इक्वल टू इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB हाफ बेस हो गया OA इंटू हाइट हो गया OB। अब ये 1/2 कैंसल करिए, OA हो गया A, PL Y है, PL Y है, प्लस OB हो गया B इंटू, और देखिए PM कितना है X है ना, इक्वल टू OA इंटू OB, यानी OA A और OB B। डिवाइड कर दीजिए तो AY BX अपॉन AB प्लस AY अपॉन AB दिस इक्वल टू 1, B से B कैंसल, x बाई ए प्लस वाई बाई पी इक्वल टू 1। ओके, हाँ बच्चों जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट 2, 3 जिनका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट से पास करती है, और जो इंटरसेप्ट बनाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वह इंटरसेप्ट का लेंथ क्या है, इक्वल है। ओके, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, तो इसका मतलब है कि गिवन दे दिया OB बराबर OA, यानी B इक्वल टू A। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB क्या हो जाएगा, अगर A और B इंटरसेप्ट बनाएगी तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू A इक्वल टू 1। सो x प्लस वाई इक्वल टू A। इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास करती है, 2, 3 से। सो 2 + 3 इक्वल टू A की वैल्यू निकल गया 5, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 2, 3 and which intercept on y-axis is thrice that on x-axis, यानी y-axis पर जितना इंटरसेप्ट बनाती है वह 3 टाइम्स है किसका,
ये स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस पर बनाएगी इंटरसेप्ट, उसका वो 3 टाइम्स होगी। तो ओ बी बराबर दे दिया 3 टाइम्स ओ ए मैंने मान लिया ए और ओ बी का लेंथ मान लिया बी। सो बी इक्वल टू हो जाएगा 3a, यही कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या लिखते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो एक्स बाई ए प्लस, आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3, 2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स A and B respectively on the x axis and y axis such that A minus B equal to 2. ओके, अब कोई स्ट्रेट लाइन यदि x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट काटे और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट काटे, उसका इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो इक्वेशन ऑफ ए बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसको फर्स्ट मान लिया। अब गिवन रिलेशन दिया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू 2, तो x अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगा b प्लस 2, प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब ये पास करती है कहाँ से 3, 2 से, सो 3 बाई बी प्लस 2 प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए तो 3b प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b, 2b कैंसल, सो बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4 इक्वल टू 0। b की वैल्यू निकाल लेंगे तो b इक्वल टू कितना आएगा 4 और माइनस 1। व्हेन b इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। और व्हेन b इक्वल टू माइनस 1 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई 1 प्लस y बाई माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस y इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -7 एंड मिट्स द एक्सेस एट A एंड B सो दैट 4 टाइम्स AB माइनस 3 टाइम्स BP इक्वल टू 0 वेयर O इज द ओरिजिन। अब AP बाई BP इक्वल टू 3/4। मैंने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन जो P पॉइंट से पास करती है ये 1, -7 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट काटती है, यानी ये लेंथ दिया हुआ है A मान लिया और ये लेंथ को B माना, तो इक्वेशन हो जाएगा इसका AB का कितना x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से गिवन रिलेशन है AP बाई BP इक्वल टू 3/4। सो 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू A डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, तो A की वैल्यू 7/4। इसी तरह -7 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू B प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 4, यहाँ B की वैल्यू -49/3। सो इक्वेशन ऑफ AB इज, इसमें रख देंगे तो x बाई 7/4 प्लस y बाई -49/3 सॉल्व कीजिए तो 28x माइनस 3y इक्वल टू 49। ओके।